जो भी मरी वो भी मरी है लख 84 मरी है लख 84 ब्रह्मा मर गए विष्णु मर गए ब्रह्मा मर गए विष्णु मर गए शंकर ध्यानी मर गए शंकर ध्यानी साधु ये मुर्दों भगवान साधु ये मुर्दों भगवान साधु हेलो पापी मरी धर्मी मरी आगे आगे बढ़ो मरी धर्मी मरी चरणों में तेरे रह के गुरु जी प्यार ही प्यार मिला चरणों में तेरे रह के गुरु जी प्यार ही प्यार मिला तूने सिर पे हाथ रखा हाथ रखा मेरा अंतर मन खिला मन खिला चरणों में तेरे रह के गुरु जी प्यार ही प्यार मिला गुजर गया हर पल दुख का पल दुख का जब तेरा साथ मिला हर मुश्किल आसान हुई जब तेरा ज्ञान मिला मन को मेरे बदल दिया तो रहबर कमाल मिला कमाल मिला तूने सिर पे हाथ रखा हाथ रखा मेरा अंतर मन खिला अंतर मन खिला चरणों में तेरे रह के गुरु जी रह के गुरु जी प्यार ही प्यार मिला
तुझ संग ऐसी प्रीत लगी, खुद का पाया ज्ञान, मन को आपने साफ किया, आपने साफ किया, जगाया मुक्ति का भान। पद चिन्हों पर चल के तेरे, पर चल के तेरे जीवन का सार मिला, तूने सर पे हाथ रखा, मेरा अंतर मन खिला, अंतर मन खिला, चरणों में तेरे रह के गुरु जी, प्यार ही प्यार मिला, जीना मरना सीखा भगवन, जग में रह कर के, जीते जी मर जाऊं कैसे, मर जाऊं कैसे, सीखा ये तुझसे, तू ही अब माझी है मेरा, जी है मेरा, नैया पार किया, तूने सर पे हाथ रखा, मेरा अंतर मन खिला, मन खिला, चरणों में तेरे रह के गुरु जी, प्यार ही प्यार मिला, जन्म से मैं सोया हुआ था, तूने जगा दिया, ज्ञान का दीपक दिल में जगा, दिल में जगा, निज घर का पता दिया, डूब के तुझ में पार हो जाना, पार हो जाना, तूने सिखा दिया, तूने सर पे हाथ रखा,
प्यार ही प्यार मेरा। तूने सर पे हाथ रखा, तूने सर पे हाथ रखा, मेरा अंतर मन खिला, मेरा अंतर मन खिला। चरणों में तेरे रह के गुरुजी, प्यार ही प्यार मेरा। चरणों में तेरे रह के गुरुजी, प्यार ही प्यार मेरा। बोलो सद्गुरु भगवान की। जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, जीव भव बंधन से कभी नहीं छूट पाता है। जीव के भाव बंधन से मुक्ति दिलाने वाला अगर कोई एक सामर्थ्यवान पुरुष है तो वह सद्गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही है। पर हम उसे एक साधारण सा मनुष्य मानकर और भटक जाते हैं। जबकि शास्त्र कहता है गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा के तुल्य भी कहते हैं, विष्णु के तुल्य भी कहते हैं, शंकर के तुल्य भी कहते हैं, और आखिरी में कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। सच्चा सद्गुरु, ज्ञानी सद्गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है। श्रोत्रिय शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्र के मर्म को जानने वाला, शास्त्र का पंडित, वो श्रोत्रिय है। और जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है वो ब्रह्म का अनुभव भी करता है। शास्त्र में ब्रह्म की चर्चा की गई है तो वो ब्रह्म का खुद अनुभव भी करता है। ब्रह्म का अनुभव करने वाला और ब्रह्म की अनुभूति कराने वाला दोनों योग्यता होती है। खुद भी करता है और जिज्ञासु को कराता भी है। उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही वास्तव में सद्गुरु है। तो उस गुरु के पास जाने के लिए हमारे पास योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे गुरु की योग्यता शास्त्रों में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बताई है, ऐसे ही शिष्य की गुरु के निकट पहुंचने की योग्यता बताई है। 4 साधन संपन्न। क्या विवेक है, इसका बोध शिष्य को होना चाहिए। किसे वैराग्य कहते हैं, इसका बोध शिष्य को होना चाहिए। किसे षट संपत्ति कहते हैं,
उस शम दम प्रतीक्षा श्रद्धा उपरांता समाधान का बोध होना चाहिए। और चतुर्थ मुमुक्षुता, केवल मोक्ष की इच्छा, धन की नहीं, पुत्र की नहीं, पद की नहीं, प्रतिष्ठा की नहीं, इन सब अनात्मा से जिसका मन उपराम हो गया है, वही गुरु के निकट बैठकर लाभ लेता है। यहाँ पर अष्टावक्र जी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं। और उनके उपदेश को यथार्थ ग्रहण करने वाला राजा जनक हैं। राजा जनक उसका श्रवण करते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण करेंगे। ज्ञानी किसी भी उपाधि के साथ तादात्म्य करता नहीं और सदा जानता रहता है कि मैं उपाधि वाला नहीं, निरुपाधिक आत्मा हूँ। ज्ञानी कभी भी सांसारिक उपाधि, कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, मास्टर या कोई व्यापारी, कोई भी उपाधि वाला अपने को नहीं मानता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने को किसी उपाधि के साथ जोड़ता नहीं है, निरुपाधिक है, समस्त उपाधियों से वो मुक्त है। मैं निरुपाधिक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्ता जीव नहीं। न मैं शरीर हूँ। स्त्री पुरुष का जो अभिमान करके अभी कथा में बैठे हैं और श्रवण करते हैं, एक तरफ जो बैठे हैं वो अपने को पुरुष की संज्ञा में मानते हैं, एक तरफ जो बैठी हैं वो अपने को स्त्री संज्ञा में मानती। पर जो ज्ञानी है न वो पुरुष अपने को मानता है, न स्त्री मानता है, न अपने को कर्ता मानता है, न भोक्ता मानता है, न वह अपने को बद्ध मानता है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने को जानता है। जो अज्ञानी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार देव उपासना का अभिमान करता है, वह अहंकारी सदा बंधन को प्राप्त होता है। कौन बंधन को प्राप्त होता रहेगा? जो अज्ञानी अपने को देह और देह में फिर कर्ता और भोक्ता मानता है, वह व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है। जो अपने को देह मानेगा अर्थात वो चमार है, वो आत्महत्यारा है। इसको ग्रहण करो कि क्या मैं चमार संज्ञा वाला हूँ? क्या मैं आत्महत्यारी की संज्ञा वाला हूँ? तो मेरा कल्याण कभी नहीं होगा। आत्महत्यारा चमार वही है जो अपने को स्त्री या पुरुष, कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता मानता है। और जो ब्रह्म को अपने से अलग मानता है, बद्रीधाम, जगन्नाथ, वृंदावन, अयोध्या, तिरुपति दर्शन करने जाना है, नहीं तो मानव जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी जिनकी दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि, मंदिर जाना, तीर्थ जाना
भगवान का वहाँ दर्शन पाएंगे, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ये जिसके मन में कुविचार है, ये सदा दुख ही पाते रहेंगे, ये बंधन से छूट नहीं पाएंगे। मुक्त होते हुए, ब्रह्म होते हुए अपने को देह मानते हैं या जीव मानते हैं, इनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए आत्महत्यारे की सजा से बचो। आत्महत्यारे की सजा उन्हीं को मिलेगी जो देह अभिमानी होकर बैठे हैं। अभी देह अभिमानी होकर जो बैठे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, ये मेरी उपाधि है, ये मेरा संबंध है, ये मेरा पद है, ये मेरी जाति है, बस यही बंधन को पाएंगे, दुख को पाएंगे। अस प्रभु छाड़ी भजे ही जो आना, ते नर पशु यह वेद बखाना। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो चैतन्य आत्म प्रभु को छोड़कर, और मैं स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय उड़िया बंगाली मारवाड़ी गुजराती शरीर हूँ, वो आत्महत्यारे है। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, जो अन्य की उपासना करते हैं वे नर देखने में तो है पर वे पशु हैं। 2 टांग वाले वो पशु हैं, 4 टांग वाले पशु तो प्रसिद्ध हैं जो दिखाई पड़ते हैं। गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, बैल है, हाथी है, सुअर है, ये 4 टांग वाले हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उड़िया बंगाली मारवाड़ी गुजराती तेलुगु बिहारी ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी इत्यादि उपाधि वाला मानता है, वो आत्महत्यारा है। इसलिए आत्महत्या से बचो। सबसे बड़ी हत्या है, जबकि आत्मा की हत्या कोई कर नहीं सकता, आत्मा की हत्या हो भी नहीं सकती, ऐसा गीता में भगवान ने स्वीकार किया है। फिर भी कोई मानता है अपने को देह है, तो वो आत्महत्यारा कहलाता है। और ब्रह्म हत्यारा भी वो कहलाता है जो परमात्मा को तीर्थ में मानता है, स्वर्ग में, वैकुंठ में मानता है, मूर्ति में मानता है, किसी नगर में मानता है, किसी तीर्थ में मानता है, किसी आकार विशेष में मानता है कि वो तो 4 भुजा वाला है, कि वह तो मुरली वाला है, कि धनुष वाला है, कि त्रिशूल वाला है। ये सब ब्रह्म हत्यारे की श्रेणी में आते हैं। अस्तु निश्चय करो कि मैं देह नहीं, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। स्वयं अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानता है। मूर्ख व्यक्ति अज्ञानी है, देह मानता है अपने को और परमात्मा को अन्य भिन्न जानता है, तो वो अज्ञानी है। अज्ञानी होते हुए भी अपने को वो महान पंडित, महान ज्ञानी मानता है, चतुर्वेदी मानता है, मैं 4 वेदों का, त्रिवेदी मानता है, मैं 3 वेदों का, मैं द्वेदी 2 वेदों का, मैं वेदी 1 वेद का जानने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, वो कुछ नहीं जानता, वो अज्ञानी है और वह इन उपाधियों का अहंकार करता है। जो स्वयं किसी का शिष्यत्व ग्रहण न कर हजारों लाखों शिष्यों का गुरु बन बैठा है तथा सत्संग, गुरु और शास्त्र स्वाध्याय को अस्वीकार करता है। फिर से जो स्वयं किसी का शिष्यत्व ग्रहण न कर अपने को ही सीधा गुरु बना लेता है, किसी का भी अपने को शिष्य स्वीकार नहीं करता है, और तथा सत्संग, गुरु और शास्त्र स्वाध्याय को अस्वीकार करता है। सत्संग का
अस्वीकार करता है कि मैं सत्संग वत्संग कुछ नहीं मानता, मैं गुरु गुरु कुछ नहीं जानता, इस तरह सत्संग का गुरु का परित्याग करता है और अपने को जगत गुरु मानकर बैठ जाता है। यह तो अंधे अंधा साथ वाली बात हो गई। यह तो अंधे अंधा साथ वाली बात हो गई। यह तो ऐसे ही हो गया। यह कथा तो अंधे व्यक्ति को अंधा ही राह बताने वाला हो जाए, अंधे अंधे का साथ, तो ये दोनों ही कहीं गड्ढे में कुएं में डूब मरेंगे, बचेंगे वो, क्योंकि जो मार्गदर्शक है वो भी अज्ञानी अंधा है और जो उसकी शिष्य के शरण में गया है वो भी अज्ञानी अंधा है। तो अंधे अंधे का कभी कल्याण नहीं होगा। ज्ञानवान ज्ञान चक्षु वाला ही किसी अज्ञानी अंधे को मार्गदर्शक कर सकता है। ऐसा मिथ्याचारी कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो जो अपने को गुरु मानकर बैठ गया है, जिसको वेदांत ज्ञान नहीं है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता और उसके द्वारा भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। दोनों बूढ़े नाव में चढ़ी पाथर की नाव। कौन सी नाव है? पत्थर की नाव है। और उसमें चढ़ के गुरु शिष्य दोनों बैठ गए तो दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ी पाथर की नाव। इसलिए गुरु तो ज्ञानी ही होना चाहिए और जिज्ञासु शिष्य होना चाहिए, तभी ज्ञानी गुरु के द्वारा जिज्ञासु शिष्य का कल्याण हो सकेगा। सत्संग करने से व्यक्ति को विवेक जागृत होता है। सत्संग करने से व्यक्ति को विवेक जागृत होना है कि ये जड़ हैं, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। ये चैतन्य है, ये सबको जानता है, अपने को भी जानता है और दूसरे को। ये शव है और ये शिव है, ये निर्जीव निष्प्राण निष्क्रिय, ये जड़ हैं और मैं सजीव सप्राण सक्रिय चैतन्य हूँ। तो जड़ चेतन का, दृश्य दृष्टा का, शव शिव का, आत्मा अनात्मा का जिसको विवेक है वही ज्ञानी सत्य को समझ सकता है। विवेक होने से असंगता उदय होती है। जिसके विवेक होने से असंगता उदय होती है। तो असंगता हो जाएगी कि ये तो जड़ है और मैं तो चैतन्य हूँ, ये तो दृश्य है, मैं तो दृष्टा हूँ, ये तो अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये शव है, मैं शिव हूँ, ये पर प्रकाश है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, ये क्षेत्र है, मैं क्षेत्र हूँ। विवेक जग जाता है और जड़ से मन हट जाएगा, चेतन में जुड़ जाएगा, दृश्य से मन हट जाएगा, दृष्टा में मन लग जाएगा, शव से मन हट जाएगा, शिव में मन लग जाएगा, पर प्रकाश से मन हट जाएगा, स्वयं प्रकाश में मन लग जाएगा, क्षेत्र से हटकर और क्षेत्रज्ञ में जुड़ जाएगा। ऐसा उसको हो जाता है। अनासक्ति मोह को दूर करती है। अनासक्ति व्यक्ति ही, जिसको आसक्ति नहीं है वही भोग वासना से दूर हो जाता है, छूट जाता है, बच पाता है। मोह से मुक्त व्यक्ति की बुद्धि निश्चल होने से आत्म तत्व समझ में आने लगता है। फिर से मोह से मुक्त व्यक्ति की मोह। बुद्धि मोह से मुक्त व्यक्ति की बुद्धि निश्चल होने से आत्म तत्व समझ में आने लगता है। वो किसी से मोह नहीं करता है, वो सब दृश्यों से अपने को अलग दृष्टा साक्षी जानता है। इसलिए मोह व्यक्ति की कभी बंधन नहीं, कभी दुर्गति नहीं, उसकी तो सद्गति होती है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। किंतु सब लोग मोह में फंसे हैं, धन के मोह में, पति के मोह में, पत्नी के मोह में, पुत्र पुत्री के मोह में, पद प्रतिष्ठा मोह में सब फंसे हैं।
और उसी से ये बंधन को प्राप्त होते हैं। पर जिसको मोह नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं है, उसे कोई बांध नहीं सकता है। आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति द्वारा व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर से आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति द्वारा आत्मा की मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, इस तरह का अप्रोक्ष अनुभूति होना ही व्यक्ति जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वो जीवित अवस्था में ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। फिर उसे कुछ साधन करने की जरूरत, योग करो, यज्ञ करो, तप करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर करो, तीर्थ जाओ, कहीं कुछ भटकने की और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, जिसने अपने को देह से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा रूप में जान लिया। इसलिए व्यक्ति को कल्याणार्थ सत्संग अवश्य करना चाहिए। तो अब इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए मनुष्य को सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से सत्य क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, शव क्या है, शिव क्या है, इसका प्रबोध हो जाता है। तो वही कल्याण को प्राप्त होता है। जब जीव श्रद्धा सहित किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत का शिष्यत्व ग्रहण करता है, तभी उसका अनात्म देह संघात संबंधी समस्त अहंकार मिटता है। तो जो कोई श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है, जो शिष्य साधन संपन्न होकर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, इन चार साधन संपन्न होकर गुरु के निकट पहुंच जाता है और वेदांत तत्व का श्रवण, मनन और निध्यासन करता है, तो यह जो जीवित अवस्था में ही मुक्त होता है। फिर से जब जीव श्रद्धा सहित किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत का शिष्यत्व ग्रहण करता है, संत का कौन सा संत, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों उपाधि युक्त हो, उसकी शरण ग्रहण करता है और अपना भी चार साधन संपन्न हो, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये अपनी योग्यता रखता हो। जैसे कॉलेज में प्रवेश करना है तो हाई स्कूल होना कंपलसरी है, बिना हाई स्कूल किए कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही गुरु के पास जाना है, ब्रह्म विद्या पढ़ना है, तो आपके पास विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार चीज़ें होगी, तब तुम वेदांत तत्व का श्रवण, मनन और निध्यासन करके और अपने तत्वों पदार्थ का बोध करके मुक्ति का अनुभव कर सकोगे। नम्रता उदय होती है। अनात्म देह संघात संबंधी समस्त अहंकार मिटता है, नम्रता उदय होती है। तो साधन संपन्न व्यक्ति के अंतःकरण में नम्रता आती है, अहंकार घट जाता है, सरलता आ जाती है। तब वह क्षण में जीव भाव का त्याग कर ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। हजारों वर्षों का अंधकार गुफा में है, हजारों वर्षों का गुफा में अंधकार है, लेकिन वहाँ तुमने अगर दीपक जला दिया, मोमबत्ती जला दी, टॉर्च लाइट जला दिया, बिजली का बल्ब जला दिया, तो फिर उसको हजारों वर्ष के अंधकार को दूर करने के लिए एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक क्षण भी नहीं लगेगा। तत्क्षणात, उसी क्षण जैसे प्रकाश हुआ, अंधकार विलीन हो जाता है। इस तरह से जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं, उनकी शरण लेता है और श्रद्धा करता है, उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। उस पुरुष का, उस आत्मनिष्ठ का कभी अधोगति नहीं होता है।
कहोगे अंधकार में जो चलेगा वो ठोकर खाएगा, गड्ढे में गिरेगा, किसी सांप के ऊपर भी पांव रख देगा या किसी कांटे की झाड़ी पर पांव रख देगा, लेकिन जिसको ज्योति मिल गई है वह गड्ढे में नहीं गिरेगा, वह कांटों के ऊपर पैर नहीं रखेगा। इसलिए ज्ञानवान को ही मोक्ष अथवा शांति की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती है। उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में। जिसने सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ली, श्रद्धा कर ली, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मूर्छता लेकर, उसका न इस लोक में नाश होगा न परलोक में, वह सर्वदा मुक्त ही रहेगा। क्योंकि हे आत्मन, आत्म उद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ये नियम है कि प्रकाश में चलने वाला व्यक्ति कभी ठोकर खाकर गिरता नहीं है। वैसे ही आत्म जिज्ञासु व्यक्ति बंधन को कभी प्राप्त होता नहीं है। आत्म जिज्ञासु व्यक्ति मुक्ति को ही प्राप्त करता है, उसे कोई बंधन में डाल नहीं सकता है। इति अष्टावक्र गीतायां ब्रह्म विद्यायां अष्टम प्रकरणम समाप्तम। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चय कभी किसी अज्ञानी का शांत होते नहीं देखा। क्या करूं, क्या न करूं, कौन बंधन रूप है, कौन मुक्ति का रूप है, अज्ञानी व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है। कोई श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही यह उचित शिष्य को बता सकता है कि यह देह को मैं मानना ही बंधन का कारण है और परमात्मा को अन्य मानना, अपने से आत्मा से भिन्न मानना, यही बंधन का कारण है। और उस परमात्मा को आत्मा रूप से, मैं रूप से मानना ही मुक्ति है और इस देह से अपने को अलग दृष्टा साक्षी आत्मा जानना ही मुक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति ही बंधन से मुक्त होता है, अज्ञानी बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अज्ञानी तो देह को मैं मानेगा और मरेगा, और ज्ञानी आत्मा को मैं करके जानेगा और मुक्त हो जाएगा। तो अज्ञानी देह को मैं मानता है और परमात्मा को भिन्न जानता है, यही उसके 84 में भटकने का कारण है। इस प्रकार निश्चित न जानकर इस संसार से उदासीन हो अव्रति रहो। संसार से उदासीन रहो। यहाँ आज तक किसी को सुख मिला नहीं, मिल सकेगा नहीं, इसलिए साक्षी बस बने रहो, असंग अपने को देखो। इस करने न करने के आग्रह का मन से त्याग करना अव्रति रहना है। क्या करना है, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करते हुए इस द्वंद्व में तुम मत फंसो, इससे अपने को अलग जानो। फिर से इस करने न करने के आग्रह का मन से त्याग करना, मन से त्याग करो, आग्रह मत करो कि ये करूँगा ये नहीं करूँगा। कर्म का कर्तापना मन से निकाल दो, क्योंकि यह कृत व अकृत कर्म किसी देहधारी के नहीं छूट से है। जो देह को मैं करके मानता है, स्त्री पुरुष करके मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय देश शूद्र करके मानता है, उसका कर्तव्य कभी छूटता नहीं, वो बंधन को ही प्राप्त होता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि कृत अकृत कर्म त्याग से भी वैराग्य को प्राप्त हो जा। तो इसलिए ये कर्मों के करने और न करने, इस अहंकार से भी तू अपने को मुक्त अनुभव कर ले। ये कर्म का कर्तापन का अहंकार ही बंधन का
कारण होता है। इसमें हट मत कर कि यह करूंगा यह नहीं करूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही बात समझाते हैं। सभी प्राणी अर्थात शरीर धारण करने वाले अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। होता है अज्ञानी से भी कर्म और होता है ज्ञानी से भी कर्म। अज्ञानी कर्म में कर्तापन का अभिमान करके बंधन को प्राप्त होता है। ज्ञानी के द्वारा भी कर्म होता है। शादी है, बच्चे हैं, मकान है, कि कोई व्यापार है, कि नौकरी है, वो भी होता है, लेकिन उसमें मैं करता हूँ इस प्रकार का अभिमान नहीं। मेरे मन से हो रहा है, मेरी बुद्धि ने निष्ठा की है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मेरी आँख काम कर रही है, मेरे कान काम कर रहे हैं, मेरी वाणी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, चल रही है, और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा ज्ञानी का निश्चय होता है। अज्ञानी भी कर्म करता है, ज्ञानी भी कर्म करता है, पर अज्ञानी के कर्म अज्ञानी को कर्तापन का अभिमान से बांधते हैं। ज्ञानी का कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं रहता है, बल्कि साक्षी भाव रहता है, दृष्टा भाव रहता है। इसलिए ज्ञानी के कर्म वह अकर्म हो जाते हैं, अज्ञानी के अकर्म भी कर्म बन जाते हैं। फिर इस कृत अकृत कर्म में किसी का भी हट क्या करेगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या ऐसा नहीं होने दूंगा। तो यह प्रकृति स्वतः उससे करा लेती है। उसमें उसका हट नहीं करेगा कि ये तो करूँगा और ये नहीं करूँगा। प्रकृति जन्य सबके प्रारब्ध हैं और उसी अनुसार उसमें वह राग द्वेष करता है और बन जाता है। अतः जो स्वतः प्राप्त हो उसे विवेक से साक्षी भाव में स्थित होकर भोगों एवं अपने को केवल दृष्टा मात्र जाने। फिर से किस तरह से जीना है जो भी कर्म हो रहा है। अतः जो स्वतः प्राप्त हो उसे विवेक से साक्षी भाव में स्थित रहकर भोगों एवं अपने को केवल दृष्टा मात्र जाने। अपने को दृष्टा बनाकर रखे, दृश्य में अपने को जोड़े नहीं कि यह मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये हो रहा है मेरे इंद्रियों के द्वारा, मेरे अंतःकरण के द्वारा, मेरे स्थूल शरीर के द्वारा, मेरे सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मेरे अज्ञानता के कारण, शरीर के कारण। मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं, मैं तो केवल साक्षी हूँ। ये भाव मन में ज्ञानी को रखना चाहिए। जो बैठे हैं, सुन रहे हैं, अपने में साक्षी भाव को जागृत करो। अस्तु कृत अकृत के हट को त्याग कर अवृत्ति रहना ही श्रेयकर है। क्या करना है? कृत अकृत के हट को त्याग कर, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, इसमें जिद्दी न करे, इसमें हट न करे, बल्कि जो हो रहा है मैं इससे अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव मन में रखे। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे छूट नहीं सकते। ये नियम है। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा। कौन है जो प्रारब्ध से बचा हो? कोई प्रारब्ध से बचता नहीं है। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नहीं। ये सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। पर अज्ञानी का कर्म में अहंकार बांधने वाला होता है, ज्ञानी का कर्म में कर्ता भाव रहता नहीं, साक्षी भाव रहता है, इसलिए वो मुक्ति को पाता है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त कर शांति प्राप्त करना ही एकमात्र शेष व श्रेष्ठ उपाय है। क्या श्रेष्ठ है?
आत्मज्ञान प्राप्त करना, देह भाव छोड़कर, कर्ता भाव छोड़कर अपने को दृष्टा साक्षी आत्मभाव में स्थित रखना ही श्रेष्ठ ज्ञान है। इसी ज्ञान से जीव का कल्याण होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कोई भी जीव शरीरधारी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म करना स्वभाव है प्रकृति का। निस्संदेह कोई भी मनुष्य जन्म से मृत्यु तक किसी भी काल में 24 घंटे में एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। क्योंकि सबके शरीर प्रारब्ध से निर्मित होते हैं और उसमें कर्म करने के लिए वो बाध्य होते हैं। कोई भी शरीरधारी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध उनको करा लेता है। तथा कर्म न करने से किसी का जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। और कर्म न करे ऐसा कोई, मैं कर्म नहीं करूँगा तो भूखा मरेगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा? तो कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन कर्म में कर्तापन का अभिमान ज्ञानी को कभी होता तो देह इंद्रियों के खाते में डाल देता है, इसके अकाउंट में डाल दो, मन के अकाउंट में, कि बुद्धि के अकाउंट में डाल दो। वो कर रहे हैं, वो भोग रहे हैं, मैं तो उनसे अलग साक्षी मात्र हूँ। इसलिए भोजन, शयन, जागरण, मल मूत्र त्याग आदि कर्म प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य एवं निश्चित ही कर्तव्य रूप है। फिर से ये जो कर्म, खाना पीना, सोना, जागना, आना जाना, ये प्रकृति का धर्म है और होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। बाहर से मौन रख लो, वाणी से बोले या ना बोले, शरीर से करे या ना करे, सब कर्म हो रहे हैं, क्योंकि भीतर निरंतर विचारधारा चलती रहती है। भीतर विचारधारा क्या रहती है? अज्ञानी व्यक्ति की तो मैं करता हूँ, मैं फल भोग रहा हूँ, और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी विचारधारा कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये दृश्य के धर्म मेरे धर्म नहीं है। पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म फल देने को प्रस्तुत हो चुके हैं, उन शुभ अशुभ किए कर्मों का भोग हुए बिना कर्म फल शांत नहीं होता है। पहले जन्म में जो हमने कर्म किए थे, पाप कर्म के पुण्य कर्म, उसको भोगने के लिए ये शरीर मिला है। पाप का फल दुख रूप भोग ही रहे हो, और पुण्य का फल सत्संग सुख रूप में भोग ही रहे हो। ये पूर्व का पुण्य है जो तुम्हें ये आत्मज्ञान घर बैठे मिल गया, सत्संग मिल गया, तो यह कर्म का तो बिना भोगे ये कभी समाप्त नहीं होगा। पुण्य कर्म बिना भोगे कभी समाप्त नहीं होता है। कहते हैं ज्ञानी पुण्य पाप से पृथक रहता है, उसके शुभ कर्म का फल उसके सेवक भोगते हैं एवं अशुभ कर्म का उसके अश्रद्धा, शत्रुता, निंदा करने वाले भोगते हैं। ज्ञानी के जीवन में जो पाप रूप है उसको कौन भोगेगा? प्रारब्ध है, वह कौन भोगेगा? ज्ञानी के जीवन के प्रारब्ध को वो उससे वैर भाव करते हैं। जो ज्ञानी से शत्रुता रखता है, ज्ञानी को निकृष्ट देखता है, ज्ञानी को दुख पहुंचाता है, उस व्यक्ति को ज्ञानी का पाप कर्म भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। क्योंकि ज्ञानी के मन में तो देह भाव नहीं है, कर्ता ही भाव नहीं है, तो दुख भी कैसे भोगेगा? दुख तो वही भोगता है जिसको कि ज्ञानी से वैर भाव है। और ज्ञानी के शुभ कर्म का भी वो फल नहीं भोगता है ज्ञानी। वो जो ज्ञानी के प्रति श्रद्धा करते हैं, ज्ञानी के प्रति प्रेम रखते हैं, ज्ञानी के प्रति सहयोग की भावना करते हैं,
उनको ज्ञानी का पुण्य भोगने को मिल जाता है। ज्ञानी खुद न पाप कर्म का भोक्ता बनता है न पुण्य कर्म का भोक्ता बनता है। ज्ञानी पुण्य और पाप दोनों से अलिप्त असंग रहता है। अतः जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रहा है उसको प्राणी स्वीकार करके बिना तिरस्कार किए जीवन को व्यतीत होने दें। ज्ञानी जो भी प्राप्त होता है उसका तिरस्कार न करे, बल्कि सहज रूप से उसे साक्षी भाव में ग्रहण कर ले। सुख दुख एक सिक्के के दो रूप हैं। किसी एक को पकड़ने से दूसरा भी उसके साथ होने से उसे भोगना ही पड़ेगा। सुख और दुख चोरी दामन का साथ ऐसा कहते हैं, तो इसे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि अज्ञानी का वो भोग बंधन का कारण बनता है, ज्ञानी का वो भोग मुक्ति का हेतु बना रहता है। ज्ञानी को वो कर्म बांधते नहीं है। क्यों? कि वही कर्म बंधन रूप होता है जिसमें कर्तापन का अभिमान है। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, बस यही तुमको 84 में बांधता है। जीवन बंधात्मक है। जैसे दिन के पीछे रात, सुख के पीछे दुख, श्वास के बारंबार बाहर भीतर होना। सबको जीवन निर्वाह के लिए दो की जरूरत है, सर्दी गर्मी, थकावट विश्राम, अपना पराया। उदासीन होकर बैठ जाने का मतलब यह नहीं कि अब यह सब कुछ उत्पत्ति नहीं होगा। फिर से उदासीन होकर बैठ जाने का मतलब यह नहीं कि अब यह सब कुछ उत्पत्ति नहीं होगा। उदासीन होकर बैठ जाने से ये नहीं समझना कि अब हमको भोगने को नहीं मिलेगा। वो प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। बिना भोग के छूटेगा नहीं। तुम उदासीन होकर बैठ जाओ तब भी जो प्रारब्ध से निश्चित हो चुका है वो भोगना ही पड़ेगा। भूख प्यास, मल मूत्र, सोना जागना रोका नहीं जा सकेगा। ये प्रकृति के कर्म है। चाहे वो भूख प्यास हो कि जागना सोना हो कि सुख दुख हो, ये अवश्य आएंगे और भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भोग के समय भी मैं साक्षी हूँ। देह में आया है, मन भोग रहा है, मैं तो मन का साक्षी हूँ। मैं कर्ता भोक्ता जीव नहीं। तुम भीतर बैठ के देखते रहो कि शरीर को पीड़ा हुई, प्राण को पीड़ा हुई, मन को पीड़ा हुई, भूख प्राण को लगी, कांटा पैर में चुभा, परंतु अज्ञानी समझेगा कि मुझे कांटा लगा। अज्ञानी प्रत्येक क्रिया को अपनी करके मानता है कि मुझे कांटा लगा, कि मेरी टांग टूटी, या मेरा पाँव जल गया, या मेरे कुछ और हो गया। ज्ञानी के जीवन में कर्म सब वही होते हैं, लेकिन फिर भी वह पाँव के टूटने को, हड्डी के टूटने को, कांटे को चुभने को या दुख को मिलने को अपना स्वीकार नहीं करता। ये देह में ही हो रहा है, देह को हो रहा है, मन में हो रहा है, मन को हो रहा है। मैं तो देह से मन से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव में वह स्थित रहता है। सबके शरीर को मृत्यु होगा, किंतु अज्ञानी समझता है कि मैं मरूंगा। सबके शरीर जो भी हैं, ज्ञानी अज्ञानी, सबका शरीर जो जन्मा है एक दिन नष्ट होगा। लेकिन दोनों के समझने में फर्क है। अज्ञानी तो सोचेगा मैं मरूंगा, और ज्ञानी सोचता है यह देह का प्रारब्ध पूरा हो गया, अब ये खत्म होने जा रहा, मैं कभी न जन्मा और न मैं कभी मरने वाला हूँ। तुम भीतर बैठ के देखते रहोगे, शरीर को पीड़ा हुई, प्राण को पीड़ा हुई। अंदर बैठ के तुम जानते रहो कि शरीर में रोग आया, कि मन को दुख लगा,
तुम अपने को शरीर से, प्राण से, मन से अलग देखते रहो। वह तो जानता है कि यह सब मन का धर्म है, शरीर का धर्म है। कौन जानता है ये बात? ज्ञानी जानता है कि भूख प्यास तो प्राण का धर्म है, सुख दुख तो मन का धर्म है, जन्म मरण तो देह का धर्म है, और बंध मोक्ष तो जीव का धर्म है। मैं तो शरीर के जन्म मरण से न्यारा हूँ, मैं तो प्राण के भूख प्यास से न्यारा हूँ, मैं तो मन के सुख दुख से भी न्यारा हूँ, और मैं बुद्धि के बंध मोक्ष धर्म से भी न्यारा, असंग असंग, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, निर्वैर, किसी में मैं आसक्त नहीं, किसी में, न पति में, न पत्नी में, न पुत्र में, न पुत्री में, न मकान में, किसी में मेरी आसक्ति नहीं, ऐसा अपने को जानता है। रमण महर्षि को कैंसर, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर। ये बड़े बड़े सिद्ध संत थे जो दूसरे को छूकर भी जिंदा, मरे मुर्दे को छूकर भी जिंदा करके दिखाया गया है, लेकिन उन्होंने अपने रोग को हटाने के लिए चेष्टा नहीं की। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रामकृष्ण परमहंस हो कि रमण महर्षि हो, उन्होंने दुख आया और उसको देखा और भोगा। श्रीरंग अवधूत को भगंदर, अखंडानंद जी को कैंसर, चिन्मयानंद को हार्ट अटैक। ये बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों के नाम बताए कि कोई नहीं बचा है, प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नहीं। चाहे वो अखंडानंद हो कि रामकृष्ण परमहंस हो, कि चाहे वो महर्षि रमण हो, कि कबीर हो, कि नानक हो, जो भी संत आया, जीसस आदि, सबको भोगना पड़ा। मीरा को जहर, शंकराचार्य, जीसस को मारा गया, श्री कृष्ण को तीर से। इस प्रकार यह निश्चित सिद्धांत जानकर कि प्रारब्ध सभी प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। इनके फिर से नाम दोहराओ जिन्होंने प्रारब्ध भोगा है। रमण महर्षि को कैंसर, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर, श्रीरंग अवधूत को भगंदर, अखंडानंद जी को कैंसर, चिन्मयानंद को हार्ट अटैक, सुकरात, मीरा को जहर, शंकराचार्य, दयानंद, जीसस को मारा गया, गांधी, इंदिरा, राजीव, सुभाष आदि को गोली से, श्री कृष्ण को तीर से। इस प्रकार यह निश्चित सिद्धांत जानकर कि प्रारब्ध सब प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। नूतन कर्म करने में जीव की स्वतंत्रता है। नूतन कर्म तुम करो, तुम्हारी मर्जी, न करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले किया कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, उसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध संतों के नाम अभी श्रद्धा ने दोहराए कि वह उनके द्वारा हुआ और उन्होंने भोगा। वह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि आप चाहे तो भोगे, न चाहे तो न भोगे। प्रारब्ध तुम्हारी इच्छा पर नहीं निर्भरता रखता है कि मैं चाहूंगा तो भोगूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहीं भोगूंगा, वो तो भोगना ही पड़ता है। हे जनक, आगे न करो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आगे दुष्कर्म न करो कि अभिमान कर्मों में न करो, वो तुम्हारी मर्जी, पर जो कर चुके हो वो तो भोगना ही पड़ता है। हे जनक, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात मैं साक्षी आत्मा हूँ को देखता है। कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म अपना अपना आत्मा है। कर्म मन के द्वारा होता है, तो मन के कर्म को अपना कर्म कभी मत मानो। मैं मन के कर्म से अलग केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव मन में रखो। हे जनक,
जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। फिर से जो जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में कर्म हो रहा है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये अकर्म देखना है। और अकर्म में कर्म को देखता है, और देह की क्रिया में अपने को जोड़ लेता है, तो वह कर्म अकर्म में कर्म बंधन का कारण बन जाता है। वह मनुष्य में बुद्धिमान, वह योगी है। हे जनक, कर्म करते हुए अलिप्त रहना अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान मन में लाए बिना कर्म करने। फिर से इस वाक्य को फिर सुनो। कर्म में मैं करता हूँ इस अभिमान को लाए बिना और कर्म होने को देखते रहना, यही कल्याण का हेतु है। पढ़ो तो। हे जनक, कर्म करते हुए अलिप्त रहना अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान मन में लाए बिना कर्म होते हुए देखते रहना और फलेच्छा न रखना। फल की इच्छा कि इसका फल मुझे मिलेगा, इसका फल मैं भोगूंगा, मैंने यह किया है, तो वो कर्म बंधन रूप हो जाता है। पर ज्ञानी कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं करता है, साक्षी रहता है, इसलिए उसे बंधन नहीं होता है। तात्पर्य है कर्म करने अथवा न करने में प्रकृति को ही कर्ता जाने एवं अपने को असंग निष्क्रिय साक्षी आत्मा जाने। किसको जाने? ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं भोगूंगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। ये मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के कर्म को, ये 14 त्रिपुटियों के कर्मों को अपना अभिमान करता है, इसीलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। और जो ज्ञानी 14 त्रिपुटियों के कर्मों को होते देख रहा कि हो रहा है, आँख से हो रहा है, कान से हो रहा है, जिह्वा से हो रहा है, हाथ से हो रहा है, टांगों से हो रहा है, मैं तो केवल जान रहा हूँ, उसको संसार बंधन नहीं होता है। याद रखें, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्ता भाव छोड़ना है। क्या छोड़ना है? कर्ता भाव। कर्म छोड़े बिना तो तुम्हारा जीवन, कर्म छोड़ने से तो जीवन निर्वाह नहीं होगा। तो कर्म तो हो, लेकिन कर्म में कर्तापन का अभिमान ना हो, बस इतना सा करना है। भोग नहीं छोड़ना है, भोक्ता भाव छोड़ना है। फलासक्ति छोड़ने मात्र से मुक्ति है। फल को अस्वीकार न कर प्रसाद रूप स्वीकार करें, तटस्थ भाव से स्वीकार करें। तो जीवन निर्वाह के लिए आपको अन्न जल का तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। अन्न जल के त्यागने से जीवन निर्वाह नहीं हो सकेगा। तो लेकिन जब भोगते हो तो मैं भोग रहा हूँ, ये भावना आए, प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा गुण का भोग हो रहा है, ऐसा भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 27 श्लोक में कहा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार वाला क्या है? मूढ़ है, विमूढ़ आत्मा। कर्ता मिति, मैंने किया, ऐसा वो मानता है, इसीलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, सत्यासत्य नित्य नित्य विवेक रहित, मन कल्पित कर्म करने वाला है, जैसे स्नान न करना, अग्नि पर चलना, हिमालय में गुफा में बैठना, नंगे पैर धूप में चलना, कान आंख बंद करना, मौनी बने रहना या लिखकर बात करना, कांटों पर सोना, जीभ काट मूर्ति पर चढ़ाना,
मुर्दे का मांस खाना, मल खाना, एक हाथ से काम करना, एक पैर से खड़े रहना, नेत्र दृष्टि से दर्पण तोड़ देना, किसी की मृत्यु हेतु अघोर कर्म करना आदि घोर कष्टप्रद तप को तपते हैं। वे दंभ व अहंकार से युक्त अपने यश कीर्ति नाम प्रचार हेतु अधार्मिक होते हुए भी अपने को धार्मिक चिन्ह राम नाम की चादर ओढ़े धार्मिक बताते हैं। तो कोई भी कर्म में कर्तापन का अभिमान हमारे अंदर होना नहीं चाहिए, और कर्म कल्याण कारक हो। कर्म भी किसी की हत्या करने का, किसी का पतित करने का, किसी को दुख पहुंचाने का मन में भाव ना आए। वे शरीर रूप से स्थित 5 भूतों और अंतःकरण में स्थित मन बुद्धि अहंकार रूप मुझ साक्षी आत्मा को ही कृश करने वाले हैं। यह 5 महाभूतों के 25 तत्व और उसमें 14 त्रिपुटियां। ये 14 त्रिपुटियां क्या क्या हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण की त्रिपुटियां हैं, और श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रिय की त्रिपुटी हैं, और वाक् पाणि पाद लिंग गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय की त्रिपुटी। तो अंतःकरण की 4 और 5 ज्ञानेन्द्रियां 9 और 5 कर्मेंद्रियां, 14 त्रिपुटियों का व्यवहार होता रहता है। और मैं इन 14 त्रिपुटियों से रहित केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। कोई कर्म मेरा नहीं, मैं किसी कर्म का ठेकेदार, किसी कर्म का मैं ठेकेदार नहीं हूँ। ये ठेका मन क्या है वो मन ही जानेगा। मैं तो मन से अलग हूँ, दृष्टा साक्षी बनकर। इसलिए 14 त्रिपुटियों के कर्म को अपना कर्म न जानो, बल्कि अपने को इन 14 से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा जानो। हे जनक, यह दुखों से छूट अखंड आनंद प्राप्त करने वाला ज्ञान योग न तो बिल्कुल न खाने वाले के द्वारा और न अधिक खाने वाले के द्वारा न अधिक सोने वाले के द्वारा, ये ज्ञान आत्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान किसको मिलेगा? कौन इसका अधिकारी है? जो न खाए उसको से नहीं, या जो है पानी पी के जिए उसको नहीं, कि आँख के द्वारा लगातार देखता रहे शीशा भी तोड़ दे, ऐसे कर्मकांडी अहंकारियों के द्वारा नहीं। जिह्वा काट के कोई देवी के आगे रख दे, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता है। फिर से यह दुखों से छूट अखंड आनंद प्राप्त करने वाला ज्ञान योग न तो बिल्कुल न खाने वालों के द्वारा, तो तुम इसको सुनते जाओ और मन में धारण भी करो कि मैं तो ऐसा कोई अहंकार दिखावा नहीं कर रहा हूँ तो छोड़ो कि मेरे को लोग जाने की बड़ा त्यागी है, अल्प आहारी है, ऐसा मेरी प्रशंसा करे, ऐसा मेरा जीवन में तो नहीं है। अगर है तो मैं उसे निकालूं। और न अधिक खाने वाले के द्वारा, अधिक जो ज्यादा खाता है, भुसका हो रहा है, खा खा कर मटका निकलता जा रहा है, पाड़ मारता जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी ये ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। और न अधिक सोने वाले के द्वारा, जो सब समय सोता ही रहता है, दिन में भी सोना रात में भी सोना, सोने में ही लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अधिक जागने वाले का भी और अधिक सोने वाले का गीता के 6 अध्याय के अंदर 14-15 श्लोक में भगवान ने यही कहा है। न अधिक कर्म करने वाले के द्वारा और न बिल्कुल कर्म न करने वाले आलसी के द्वारा सिद्ध होता है। आज बस इतना ही। कस्त्वम
हुआ। तो जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? और बंध मोक्ष किसको? अच्छा, तो तुम करता हो कि भोगता हो? न करता हूं न मैं क्या हूं? साक्षी हूं, दृष्टा हूं। तो जब मैं चलता हूं तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं देखता हूं तो परमात्मा ही मुझ में, जब मैं सुनता हूं तो, जब मैं बोलता हूं तो, जब मैं खाता हूं तो, जब मैं करता हूं तो, और जब मैं सोता हूं तो, जब मैं उठता हूं तो, कोई भी क्रिया मेरे द्वारा नहीं होती है। समस्त क्रियाओं का कर्ता परमात्मा है। मैं तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। कस्त्वम, तो भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम, इस काया का इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ये गुरु शिष्य को उपदेश कर रहा है, गुरु की तो, लेकिन शिष्य क्या अनुभव करेगा कि मैं साक्षी हूं। गुरु कहेगा तू करके, शिष्य मैं करके। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, तैसे कण कण में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है।
जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। सबको मेरा प्रणाम। प्रसाद लें और प्रस्थान करें।